जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। नमस्कार, आइए प्रेरणा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसी प्रेरणादायी हस्तियों से जिनका संपूर्ण व्यक्तित्व निस्वार्थ सेवा करने और जीवन को दिव्य बनाने की प्रेरणा देता है। ये वो महान आत्माएं हैं जो अध्यात्म के पथ को अपनाकर ईश्वरीय प्रेम का रसपान करते हुए जन जन को ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करा रही हैं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप भी इन दिव्य विभूतियों के अनुभवों से प्रेरणा प्राप्त कर अपना जीवन श्रेष्ठ और सफल बनाएंगे। ग्वालियर मध्य प्रदेश राज्य का एक मुख्य शहर है। यहाँ का प्रसिद्ध दुर्ग भारत का मुख्य शासक केंद्र रहा है। यह दुर्ग गुर्जर, तोमर तथा सिंधिया रणवंशों की राजधानी रही है। गावल ऋषि की तपोभूमि के नाम पर इसका नाम ग्वालियर रखा गया है। स्वच्छ एवं सुंदर शहर ग्वालियर विनयनगर के ब्रह्मा कुमारी आश्रम की मुख्य संचालिका के रूप में रुक्मणी दीदी जी निमित्त हैं। दीदी जी का जन्म 1943 में ग्वालियर के एक संपन्न परिवार में हुआ। बचपन में आप विशेष कृष्ण की भक्ति किया करती थीं। आप सत्यवादी, स्पष्टवादी, अचल, अडोल, निर्विघ्न एवं उमंग उत्साह की धनी है। सत्य की खोज में आपको 1965 में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1968 में आपको संस्था के संस्थापक ब्रह्मा बाबा से मुख्यालय माउंट आबू में मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ब्रह्मा बाबा से विशेष प्रेरणाएं प्राप्त करके आपने अपना जीवन तुरंत ही ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया। तब से आप जयपुर, आगरा, भोपाल, इटारसी, झांसी आदि स्थानों में ईश्वरीय सेवाएं देते हुए 1986 से ग्वालियर में ही ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर रही। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 2 सेवा केंद्र एवं 10 बीके पाठशालाओं में 500 से भी अधिक विद्यार्थी ईश्वरीय ज्ञान योग की
पालना प्राप्त कर रहे हैं। हम अपने पिताजी के साथ मंदिर जाते थे, वो भक्ति करते थे, हम भी थोड़ा बहुत आता था, करते थे, खेलते रहते थे। साथ में सवेरे जल्दी उठने के संस्कार थे हमारे। माँ बाप दोनों ही कृष्ण भक्त थे। हमारी माताजी कार्तिक स्नान करती थी तो हम भी 4 बजे उठ के उनके पीछे भाग जाते थे और हम भी वहाँ पर स्नान करते थे, व्रत करते थे। फिर थोड़े बड़े हुए तो हमको गीता पढ़ने की आदत पड़ गई। पिताजी हमारे रोजाना गीता का अध्ययन करते थे, तो मैं भी रोजाना एक पाठ गीता का रोज पढ़ती थी, एक अध्याय। और मैं भी कृष्ण भक्त थी, शिव जी की पूजा करने जाती थी। मंदिर में जब तक मैं पूजा नहीं करके आती थी या गीता नहीं पढ़ती थी तब तक मैं भोजन नहीं करती थी। मेरे मन में 2 ख्वाहिशें थी। मैं अपनी माँ से कहती थी कि या तो तू मुझे मीरा बना दे या फिर मेरे को मिलिट्री में भर्ती कर दे, मैं देश की सेवा करूँगी। तो उनको ये अच्छा नहीं लगता था। वो कहती तू ऐसा मत कहा कर, अभी तेरे ये काम करने के दिन नहीं है। फिर मेरे को कुछ दिन के बाद हमारे ग्वालियर व्यापार मेले में महेंद्र भाई साहब ने आगरा से आके प्रदर्शनी लगाई। तो उस प्रदर्शनी में मेरा भैया देखने गया, और भैया देखने गया तो भैया घर में आके बोला कि आज मेले में बहुत अच्छी चीज़ देख के आए हैं, एक नई चीज़ देख के आए हैं। तो सब लोग कहने लगे कि क्या नई चीज़ देख के आए हो? तो बोला कि यहाँ मेले में बता रहे हैं कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, परमात्मा शिव है। तो हमें भी अंदर से उत्कर्षता हुई कि हम भी देखने चलेंगे। तो हम मेला में प्रदर्शनी देखने गए तो वहाँ पर हमें बहनों ने, चक्रधारी बहन ने प्रदर्शनी समझाई। तो एक बात मुझे बहुत ही ऐसे मेरे गले में लग गई। उनने कहा कि यहाँ 7 दिन में भगवान मिलता है। तो मैंने कहा ये इतना सस्ता भगवान मिलता है तो मैं 7 दिन जरूर आऊँगी और ये 7 दिन भगवान से आके जरूर मिलूँगी। तो बहन जी ने मैंने समझा कि ये तो बहुत आसान बात है, पर वो 7 दिन मेरे बड़े लंबे हो गए, महंगे हो गए। क्योंकि मेरा भाई जो था वो ब्रह्मा कुमारी में नहीं जाने देता था, कहता था ब्रह्मा कुमारी में तुमको नहीं जाना है। परंतु फिर भी मैंने चोरी चोरी से वहाँ पर गई और रोजाना मेले में जाके वो प्रदर्शनी रोज ही समझती थी। एक महीने जो मेला चला तो मैं किसी न किसी को ले जाती थी और उनको भी समझाती थी और मैं भी समझती थी। फिर हमने चुपचाप चोरी से ही कोर्स कर लिया 7 दिन का। तो 7 दिन में तो क्या, मुझे तीसरे दिन ही भगवान का अनुभव हो गया और मुझे निश्चय हो गया। मेरी बहन भी साथ में कोर्स करने जाती थी। तो जब मैंने बाबा की प्रदर्शनी देखी तो 4 महीने तक मेरे को बहुत बड़ा बड़ा गोला दिखाई देता था। आंख बंद करूं तो दिखाई दे, इधर मुंह करूं तो दिखाई दे, इधर करूं तो दिखाई दे। मेरे को पता नहीं मुझे क्या हो गया, इतना बड़ा बड़ा गोला दिखाई देता है, मेरी आंख से हटता ही नहीं है। क्या हो गया? तो बाबा ने कहा, बहन जी ने कहा तेरे को बाबा अपनी गोद में लेना चाहता है, इसलिए बाबा तेरे सामने से हटता नहीं है। बाबा जो है तुझे अपना बनाना चाहता है, इसलिए बाबा तेरे को दिखाई देता रहता है। जब मुझे मधुबन जाने का मतलब बहनों ने बताया ऐसे बाबा मिलते हैं, तो मेरा मन करा मधुबन जाऊं, पर मेरे को कोई जाने नहीं देता था। तो मैंने अपनी मम्मी से कहा कि अगर तुम मेरे को मधुबन नहीं जाने दोगी तो मैं किसी दिन रात को सोते सोते उठ के चुपचाप चली जाऊंगी। क्योंकि मैं शास्त्रों में पढ़ती थी कि शीश दिए जो हरी मिले तो भी सस्ता जान। तो मैं उनसे कहती थी कि मैं जाऊंगी जरूर, तुम्हारे से चोरी से जाऊंगी, परंतु मैं लौट के आऊंगी तो तुम क्या करोगे? मारी तो दोगे ना? तो मैं तो मरूंगी नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, मेरा शरीर मरेगा, मुझे दूसरा शरीर मिल जाएगा। तो मैं मेरी बात सुन के हंसती थी, कहती इसको जाने कहाँ से ऐसी ऐसी बातें सीख के आती है। फिर एक दिन पार्टी मधुबन जा रही थी, तो मैंने कहा मुझे भी जाना है मधुबन, परंतु किसी ने मेरे को हाँ नहीं कहा। तो मैं चुपचाप चोरी से अपने बहन के घर का नाम लगा करके और बहन जी के साथ मधुबन चली गई। और मधुबन चली गई तो मेरे को वहाँ पर देखा तो मेरे को ऐसे लगा मैं तो स्वर्ग में आ गई। फिर ब्रह्मा बाबा से मिलाने के लिए हम लोगों को बहन जी लेके गई और बाबा मेरे को भोली बच्ची कह के बोलता था।
तो मैंने बाबा से कहा, बाबा मैं तो अब यहाँ स्वर्ग में आ गई हूँ और मुझे अब नरक में नहीं जाना है। और बाबा मेरे को बहुत अच्छे लगे, अच्छी पर्सनालिटी थी बाबा की, देखने में ऐसे लगते थे जैसे कोई फरिश्ता आ रहा है। तो बाबा ने मेरे से बोला, बच्ची तू अभी बकरी बन के आई है, मैं तुझे अभी यहाँ नहीं रखूँगा, जब शेरनी बन के आएगी तब तेरे को मधुबन में रखूँगा। तो मैं इस बात को समझती नहीं थी, बकरी क्या होती है, शेरनी क्या होती है। तो मैं उस समय फिर बाबा के पास 15 दिन रुकी। पार्टी पूरी बाबा ने विदा कर दी और सुकर्मा बहन और मैं दोनों वहाँ रुक गए। बाबा ने मेरे को रोक लिया, मतलब रख लिया हम लोगों को दोनों को। और 15 दिन के बाद हम फिर वापस आ गए। बाबा ने कहा तुम शेरनी बन के आएगी तब तेरे को रखूँगा। तो ब्रह्मा बाबा ने बोला, तो फिर हम आ गए। और आने के बाद हमारे पास यहाँ तो बहुत परीक्षाएं आने लगी, हमको जाने ही नहीं देते थे। तो 4 महीने मैंने हॉस्पिटल के नाम से मुरली सुनने जाती, क्लास करने जाती थी। सवेरे मेरे को जाने नहीं देते थे। फिर 4 महीने के बाद, फिर 6 महीने बाद फिर ये बुरहानपुर वाली जो सुधा बहन थी वो फिर मधुबन जाने लगी। वो अकेली जा रही थी बाबा से मिलने के लिए। तो मेरे से बोली तुम चल रही हो? मैंने कहा हाँ चल रही हूँ, मुझे तो कोई घर वाले छुट्टी नहीं देंगे, पर मैं तो चलूँगी आपके साथ चोरी से। तो मैं दोबारा से फिर बाबा के पास चली गई। और बाबा ने, बहन जी ने कुछ भी मेरे बारे में बताया होगा जी, तो मुझे मालूम नहीं है। तो बाबा मेरे से बोले बच्ची तुमको अब मधुबन नहीं रहना है, यहाँ ही रहना है, दैवी परिवार में, लौकिक परिवार में नहीं जाना है। तो मैंने कहा बाबा मेरा तो भाई आएगा, यहाँ से चोटी पकड़ेगा, मारते मारते ले जाएगा। बाबा बोले नहीं बच्ची, तेरे को बच्ची भाई हाथ भी नहीं लगाएगा, तू मेरे को 2 शब्द लिख के देना और मैं उसकी पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा, तेरे से कुछ नहीं बोलेगा। तो मैं तो खुशी में ही नाचने लगी। मैंने कहा लो बाबा मैं तो बहुत भाग्यशाली हो गई, मैं तो अब स्वर्ग में ही रहूंगी। तो फिर बाबा ने मेरे को रख लिया और बहन जी चली गई। उसके बाद में एक दिन बाबा मेरे से बोले, बच्ची, मैं बाबा से रोज मिलती थी। तो एक दिन बाबा मेरे से बोले, बच्ची तुम भोली दादी के साथ सेवा करोगी? मैंने कहा जी बाबा जरूर करूँगी। तो फिर मैं भोली दादी के साथ भंडारे में सब्जी वब्जी बनवाने की सेवा सहयोग करती थी। और बाबा रोज मिलने आते थे। बाबा कहते थे बच्ची खुश है? मैंने कहा हाँ बाबा, भगवान मिला है, फिर मैं खुश क्यों नहीं रहूँगी। तो बाबा मुझे अपने गले से लगाते थे रोजाना और मैं बाबा के यहाँ आती थी। बाबा जब मेरा सिर यहाँ आता था मैं इतना खुश हो जाती थी। तो मेरे को बाबा ने बाप से भी ज़्यादा प्यार दिया है। फिर एक दिन बाबा मेरे से बोले, बच्ची बाबा तुझे बम्बई भेजने चाहता है, जाएगी? मैंने कहा हाँ बाबा जरूर जाऊँगी। तो मैं बम्बई जाने की बाबा ने कहा अच्छा बच्ची तैयारी कर लो। तैयारी करने लगी तो भोली दादी को मालूम पड़ा कि ये बम्बई जा रही है। तो भोली दादी आई और बाबा से कहा, बाबा मेरे पास कोई सहयोगी नहीं है, आप इसको बम्बई क्यों भेज रहे हैं? तो मेरे पास कोई सहयोगी नहीं है बाबा, इसको बम्बई नहीं भेजो। तो बाबा ने कहा बच्ची तुम्हें भोली दादी नहीं जाने दे रही है, इसलिए बाबा अभी तुमको बम्बई नहीं भेज रहा। तो मैंने कहा बाबा जैसे आप रखेंगे वैसे मैं रहूँगी। तो बाबा ये तो खुश है। मैंने कहा बाबा मैं बहुत खुश हूँ, भगवान मिला है, फिर खुश क्यों नहीं रहूँगी। तो ऐसे बाबा से मेरी बातें होती थी और बाबा रोज मुझसे मिलते थे। एक दिन मैं बाबा के पास बैठी थी और इतने में अपने प्रकाशमणि दादी बाबा के पास आई और बाबा कहते हैं, दादी ये आगरा वाली बच्ची बहुत भोली है, इसे संग दोष से बचाना। तो दादी को ऐसे कहा, दादी भी बैठ गई। बाबा ने ऐसे बोला। मुझे ये भी नहीं मालूम थी कि संग दोष क्या होता है। बाबा जो ये बात बोल रहे हैं ये भी मैं नहीं जानती थी। और 5-6 दिन के बाद बाबा ने शरीर छोड़ दिया। तो बाबा ने शरीर छोड़ दिया। अब मैं तो अंदर ही अंदर इतना रोऊं, अब मेरा क्या होगा। बाबा आप भी छोड़ के चले गए मुझे, तो अब मैं उधर की ना इधर की, अब कहाँ जाऊंगी, क्या होगा। तो बाबा ने मुझे अंदर से ऐसी प्रेरणा दी। बाबा ने कहा बच्ची ये जो सब भाई बहन है ना, जो ये करेंगे वो तू भी करना। और ऐसे बाबा ने मतलब अंदर ही अंदर मेरे को, बाबा ने तो शरीर छोड़ दिया था पर ऐसी आवाज़ से आई और मेरे को थोड़ी शांति मिल गई। 3-4 दिन में मधुबन में बाबा के पास बैठी बैठी योग लगाती थी, क्योंकि
बाबा का शरीर 21 तारीख तक, 18 जनवरी से 21 तारीख तक रखा, क्योंकि दीदी को आना था। और हम दादी प्रकाश मणि के कमरे में सोते थे। 8 पलंग पड़े थे, उसमें एक पलंग मेरा भी था, और दादी की दिनचर्या को हम देखते रहते थे। फिर 4-5 दिन जब बाबा का अंतिम संस्कार हो गया और तीसरे दिन फूल भी उठ गए थे, तो फिर दादी ने मेरे से कहा कि तुम जयपुर जाओगी। मैंने कहा जी दादी, जहाँ आप कहेंगे। तो मैं जयपुर चली गई। दादी ने मुझे एक भाई के साथ जयपुर भेज दिया। 2-3 महीने में जयपुर रही। तो उस समय मुझे कुछ ज्ञान सुनाना नहीं आता था। मैं तो घर से ही गई थी, तो मैं देखती थी वहाँ म्यूजियम बना हुआ था, तो बहनें म्यूजियम सुनाती थी, लोग आते थे उनको, तो मैं उनके पीछे पीछे सुनती रहती थी। फिर मेरे को जितना आता था तो एक आध कोई आते थे, मैं उनको सुनाती रहती थी। एक आध को पार्टी को भंजियाँ सुनाती थी। उसके बाद में मेरे घर वालों को मालूम पड़ गया कि मैं जयपुर में हूँ, और मेरा भाई आ गया जयपुर में मुझे लेने के लिए। तो वहाँ की बहनजियों को ये पता नहीं था कि मैं चोरी से हूँ, यहाँ चोरी से रह रही हूँ, उनको बता के नहीं रह रही हूँ। तो जैसे ही वो लोग आए और उन्होंने, बहन जी ने कहा तुम रुक्मणी के भाई हो? बोलते हाँ रुक्मणी है यहाँ। बोले हैगी। और उन्होंने मुझे बुलाया, मैं जाऊँ नहीं सामने उनके। मैंने कहा ये तो अब मेरे को लेके जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। उसने अल्लाह मचा दिया कि इसको भेजो, नहीं तो मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ और पुलिस में कहूँगा कि ये मेरी बहन को भगा के ले आया है। और वो मेरे को वहाँ से लेके गया घर, और मैं पूरी रात रोती रही, मेरी आंखें सूज गई। मैंने कहा कहाँ ले जा रहा, फिर नरक। तो फिर घर पे ले गया, पहुँच गए घर पे। मैं सिलाई विलाई करना जानती थी, मैंने सिलाई जो है डिप्लोमा किया हुआ था। तो छोटा सा स्कूल खोल लिया, थोड़े से पैसे वैसे जमा कर लिए, और पैसे जमा करके ना फिर चोरी से मैं भाग गई मधुबन वहाँ से। और मधुबन से फिर महेंद्र भाई साहब गए तो मेरे को आगरा ले आए, और मैं वहाँ से आगरा आ गई, चुपचाप वहाँ सेवा करने लगी। तो फिर मेरा भाई आया दोबारा से, उसको पता लगाता रहता था कहाँ है कहाँ है। उसे मालूम पड़ा आगरा में है, आगरा आ गया, वहाँ से भी ले गया। तो ऐसे 2-3 बार मेरे को मेरे भाई ने ले जा के जहाँ भी पता लगाता था ले जाता था। तो एक दिन उसने मेरे को घर पर 2-3 थप्पड़ मार दिए, और मैंने कहा अब तो ये मुझे बहुत मारेगा। मैंने बहुत जोर से रोना शुरू कर दिया। अब वो घबराने लगा, मोहल्ले वाले देखेंगे क्या कहेंगे, क्यों मारा इस लड़की को। तो क्या चुप हो जा, तू भले मेरे को मार ले। मैंने कहा नहीं, मैं चुप नहीं होऊंगी। फिर बोला अच्छा तो आज हम तुम्हारा फैसला कर देते हैं। बोले या तो तुम हम दोनों परिवार को छोड़ दो, और या फिर ब्रह्मा कुमारी को छोड़ दो, बताओ तुम्हारा क्या फैसला है। मैंने कहा मैं तुम दोनों परिवार को छोड़ दूंगी, पर ब्रह्मा कुमारी को नहीं छोड़ूंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, आज से हमारा तुम्हारा नाता खत्म हो गया, अब तुमको जहाँ जाना है चली जाओ। तो मैं फिर अपने घर आ गई। तो फिर जो है मैं कुछ दिन घर में रही, फिर उसके बाद में मैं आश्रम चली गई, आगरा चली गई, और आगरा में आश्रम पर रहने लगी। आश्रम पर सेवाएं करने लगी। वो मेरे को सबसे पहले जय देवी माता थी, उसके साथ रखा। मैं और वो दोनों बहुत प्यार से सेवा करते थे। फिर कुछ दिन के लिए मेरे को शमशाबाद भेज दिया, फिर कुछ दिन के लिए बाह भेज दिया, वहाँ जा कर के सेवा की। फिर वहाँ से आ गई। उसके बाद में फिर पता नहीं उसको क्या आया, फिर आके मेरे को ले गया, और ले जाके नहीं फिर कहने लगा ठीक है, हमसे जो हो गया सो हो गया, अब तुम यहीं रहो। मैंने कहा मैं तो अब सेवा में ही रहूँगी, मैं तुम लोगों के साथ बिल्कुल नहीं रहूँगी। और फिर हम ग्वालियर आ गए, और ग्वालियर से फिर महेंद्र भाई साहब ने जो है भोपाल में सेंटर खोला, नया सेवा केंद्र खोला, तो मेरे को भोपाल सेवा पे ले गए। तो मैं वहाँ पर रही, और वहाँ पर भी फिर वो भैया भाभी दोनों आ गए लेने के लिए। तो वो मेरे को बहुत जोर से बिजली का करंट लग गया। तो कपड़े वपड़े सुखा रही थी, करंट आ गया, करंट लग गया। तो फिर वो मैंने कहा मैं इस हालत में मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, अब मेरे को आना होगा तब फिर मैं बाद में आ जाऊंगी। तो फिर वो लोग चले गए। फिर इस प्रकार से हम सेवाओं पे रहते रहे।
मधुबन भी जाते रहे बाबा के पास। बाबा तो अव्यक्त हो गए थे, शरीर छोड़ दिया था मेरे सामने ही, पर अव्यक्त बाबा से भी मिलना होता रहता था। अव्यक्त बाबा भी मेरे से पूछते थे, खुश है, अच्छे से है, सेवा अच्छे से चल रही है? बाबा बहुत मुस्कुरा करके पूछते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था। और फिर जो दादी से बाबा ने कहा कि दादी ये बच्ची भोली है, इसको संग दोष से बचाना। तो मेरे को पता नहीं था संग दोष क्या होता है। तो मेरे घर में से कुछ पैसा मिलने वाला था जेवर का, तो मैंने दादी से पूछा, दादी मैं ये पैसा ले सकती हूँ? तो दादी ने कहा हाँ बिल्कुल ले सकती हूँ। तो मैंने कहा वो लोग मेरे को प्लॉट लेके दे रहे हैं। तो दादी ने कहा भले ले लो। तो प्लॉट लिया, फिर हमने उस पर मकान बनाया। फिर दादी ने मेरे को बोला, अब तुमको ग्वालियर में ही सेवा करनी है, तुम यहीं पर रह के सेवा करोगी, जब तक मैं नहीं कहूँगी जब तक तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। तो फिर मैं जब से यहाँ ग्वालियर में ही सेवा कर रही हूँ। जैसे कभी कोई परेशानी होती है और मैं कुछ उदास सी होती हूँ या कुछ चिंता सी करती हूँ, तो बाबा मेरे साथ होता है। मुझे ऐसे लगता है, बाबा कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ, तू क्यों चिंता कर रही है, तू क्यों परेशानी। और देखती हूँ थोड़े से दिन में ही वो परेशानी ठीक हो जाती है और मैं अपनी विजय महसूस करती हूँ। तो बाबा मेरे को हमेशा, जब भी कुछ भी ऐसा होता है, तो मैं अपने साथ में बाबा को साथ समझती हूँ कि बाबा मेरे साथ है और बाबा मुझे हिम्मत दे रहा है। और बाबा मेरे से कह रहा है कि तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना तेरे साथ। और कुछ दिनों में ही मैं देखती हूँ कि मेरी वो समस्या हट जाती है और मेरी विजय हो जाती है, विजयी बन जाती हूँ। और अपने बचनों पे भी देती हूँ कि मेरे मुख से कोई ऐसे बोल नहीं निकल जाएं जो किसी को बुरे लग जाएं या बद्दुआ हो जाए। तो इस बात पे भी मैं विशेष ध्यान देती हूँ। संकल्पों पे भी ध्यान देती हूँ कि कोई उल्टा सुल्टा संकल्प अंदर प्रवेश न कर जाए। आता भी है तो मैं वहीं उसको ब्रेक लगाती हूँ। जैसे नारियल होता है तो नारियल के अंदर सॉफ्टनेस होता है और ऊपर से वो कठोर होता है। उसी प्रकार से हम देखते थे कि बहन जी के अंदर जब वो हम बच्चों को कुछ सिखाते थे, शिक्षा देते थे, तो हमें भले लगता था, लेकिन बहन जी को हम देखते थे पीछे से, फिर बहन जी हम बच्चों को अंदर जो उनके अंदर हमें एक माँ का या एक पिता का, जैसे ब्रह्मा बाबा को हमने देखा नहीं है, लेकिन फिर भी हमें उनके अंदर आज भी जो अलर्टनेस है, उनके अंदर लव एंड लॉ का बैलेंस है, वो आज हमें बहन जी से फील होता है जैसे हम ब्रह्मा बाबा की पालना में पल रहे हैं। मैंने बहन जी से देखा और ये अनुभव किया कि बैलेंस से हमारा जीवन जो है वो ब्लिसफुल बनता है। हमारे जीवन का उद्देश्य है आनंद को पाना। तो बहन जी ने ये हमें सिखाया और उनके जीवन को देख के मुझे बहुत डीपली अनुभव हुआ कि यदि हमारा जीवन बैलेंस है तो हम लौकिक और अलौकिक दोनों को बिल्कुल हम ब्लिसफुल तरीके से जी सकते हैं। चाहे हम समर्पित रूप से जीवन जी रहे हों या फिर हम अपने लौकिक जीवन में जी रहे हों, यदि हमारा जीवन बैलेंस है तो हमारे जीवन में सुख और शांति और आनंद की अनुभूति होती रहेगी। ये मैंने बहन जी से बहुत गहराई से अनुभव किया है। सुनो तो ज्ञान है जिंदगी, पढ़ो तो किताब है जिंदगी, देखो तो ख्वाब है जिंदगी, और मुस्कुराकर जियो तो आसान है जिंदगी। ये हमने आदरणीय बहन जी से सीखा। आदरणीय बहन जी यज्ञ के आदि रत्नों में से एक है। साकार ब्रह्मा बाबा के हस्तों से पला हुआ एक अमूल्य हीरा है। आदरणीय बहन जी से हम साकार ब्रह्मा बाबा की पालना का आज भी अनुभव करते हैं। बहन जी के अंदर में एक विशेष बात है कि बहुत स्पष्ट हैं, बहुत साफ हैं, और जितनी सिंप्लिसिटी है उतनी रॉयल्टी भी है उनके अंदर में। और ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमको इतनी प्रेरणा देती हैं और हम अपनी लाइफ में उनको साथ साथ महसूस करते हैं। और ऐसा अनुभव होता है कि ब्रह्मा बाबा के टाइम पर जो दादियों ने और दीदियों ने जो पालना ली, वो आज हम अपनी बड़ी बहन जी के साथ में ले रहे हैं। तो मैंने बताया जो बहन जी में दृढ़ता और साहस है, तो उसके आधार पे अनुशासन तो है। तो अनुशासन को देखते हुए उमंग उत्साह है, वो उमंग उत्साह उनमें बहुत है, और उमंग उत्साह हम लोगों को दिलाती हैं, और उमंग उत्साह के आधार पे हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। उनकी जो विशेषताएं हैं उनको देखकर ही लगता है कि वो एक देवी तुल्य हैं।
उनको देखकर ऐसा मालूम होता है कि उनमें देवताओं वाले गुण हैं। तो उनसे हमें जो शांति, उनसे जो हमें सहन करने की शक्ति जो मिलती है ना, उससे हमें लगता है कि हमारा जीवन बहुत अच्छा हो रहा है। और उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम लगता है। उनसे जब भी हम बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि सब कुछ एकदम शांत है और एकदम सब आसान है। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तन है भले यहाँ पर, तन है भले यहाँ पर, मन तो वतन में रहता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। जलते हैं अंधेरों में आँखों के दो दिए, आँखों के दो दिए। जलते हैं अंधेरों में आँखों के दो दिए, आँखों के दो दिए। ठहरे हैं हम जहाँ में बाबा तेरे लिए, बाबा तेरे लिए। यादों का आशियाना इसमें तू ही तो बसता।